अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसके बाद इंतजामिया ने सेक्टर E11 के नाले के गिर्द आर्जी मट्टी के बंद लगा दिए हैं। आपको बताते चलें कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बुध की सुबह होने वाली तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी, जबकि सेक्टर E11 इस्लामाबाद में बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया था, जिसकी वजह से पानी घरों, मार्केटों और दीगर इमारतों की तय खानों में घुस गया था, जबकि कई गाड़ियां भी सैलाबी रेले में बह गई थी। दोस्तों, हम अक्सर बारिशों के बाद गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन कभी कभी ये पानी सैलाबी सूरत हाल भी इख्तियार कर लेता है और ऐसा ही गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में भी हुआ था। ऐसी कई वीडियोस सामने आई थी जिसमें सेक्टर E11 में सैलाबी रेलों में गाड़ियां तीनिकों की तरह बहती हुई नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, क्या इसकी वजह सिर्फ शदीद बारिशें ही हैं? इस हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मानसून में इतनी बारिशें होना मामूल की बात है। इन्होंने बताया कि सन 2001 में इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन सैलाब की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। इनका मजीद कहना था कि बुध को E11 में तकरीबन 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि मामूल की इतनी बारिश ने E11 में इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचाई है? दोस्तों, अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इस्लामाबाद का सेक्टर E11 कई निजी रिहायशी स्कीमों पर मुश्तमिल है और इन हाउसिंग स्कीमों और बुलंद इमारतों ने इस सेक्टर से गुजरने वाले बरसाती नाले को तंग कर दिया है। CDA के तर्जुमान राना शकील असगर ने हालिया बारिशों से C11 में होने वाली तबाही के बारे में बात करते हुए कहा था कि इस तरह के वाकयात तजावुज़ात की वजह से ही पेश आते हैं। इनका कहना था कि बुनियादी तौर पर जब बरसाती नाले के ऊपर सड़क और घर बने हों तो जब इसमें ज्यादा पानी आता है तो पानी अपना रास्ता बना लेता है और फिर इसके रास्ते में जो भी सड़क या घर आता है इसे नुकसान होता है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के वफाकी तरक्याती इदारे CDA की जानब से सैलाबी पानी के बाइस फैलने वाले कचरे की सफाई का काम तो जारी है। ताहम CDA हुकाम का कहना है कि सेक्टर E11 के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो एक निजी सोसाइटी है जो कि CDA की हदूद में नहीं आती, लिहाजा वहाँ CDA की अमलदारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद CDA ने वहाँ जाकर काम किया है। दोस्तों, आबो हवा में तब्दीली से दुनिया भर के शहरों में फ्लैश फ्लड या सैलाबी रेलों की खबरें अब तक में मूल बनती जा रही हैं। आमतौर पर तेज बारिशों के दौरान सैलाबी रेले आते हैं और ये उस वक्त होता है जब नालों और गटरों में ज्यादा पानी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती और ये बहुत जल्द होता है और बगैर किसी इंतबाह के भी हो सकता है। इन सैलाबी रेलों की वजह से सड़कें काबिल इस्तेमाल नहीं रहती और मकानात और दुकानों को सैलाबी पानी की वजह से काफी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा इस तरह के सैलाब से अहम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर होते हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और अस्पताल वगैरह। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।